हमने हर एक से आस लगाई, लेकिन हर एक ने हमारी आस को तोड़ा। और आज हम ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी के जरिए अपने मसाइल के हक के लिए लड़ते हैं, तो हमको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, हमको इनका नुमाइंदा कहा जाता है। क्या हमको हक नहीं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए? क्या एक रेड्डी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक कम्मा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक वेलमा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक राव को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? और एक एससी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एसटी को हक है, लेकिन हक नहीं है तो मुसलमान को क्यों मुसलमान अपनी जिद्दोजहद ना करे, अपनी पार्टी ना बनाए, अपने नुमाइंदों को ना जिताए? वो चाहते हैं कि हम क्या किसी रेड्डी के दुम छल्ले बन जाएं? नहीं, हम किसी के दुम छल्ले बनने तैयार नहीं है, न रेड्डी के, न राव के, न किसी के। हम अपने बलबूते पे जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और वो हक जो हक दस्तूर ने हमको दिया, दस्तूर में हर किसी को बराबर का हक दिया गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक को बराबर हक है। लेकिन आज मुसलमानों के हक के लिए लड़ना यह है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। अरे आज अजीब मामला हो गया है, कोई दलित के हक के लिए लड़ता है तो उसको बीजेपी का एजेंट नहीं बोला जाता। कोई अगर बैकवर्ड क्लास के हक के लिए लड़ता है तो वो बीजेपी का एजेंट नहीं होता। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया, नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने सोनिया गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवेगौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और यह भी एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल तक 12% तहफ्फुज़ात मुसलमानों को देने का वादा किया गया, नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला, लेकिन इस वादे के खिलाफ कांग्रेस ने अवाम के सामने इतना कहा कि मुसलमानों को क्या मिला, 12% मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या नहीं मिला। चलो, इन्होंने नहीं दिया, आप आज ऐलान कर दो फंडिंग के बाद में हम मुसलमानों को 12% देते हैं। चलो, मैं भी आपके साथ, पूरा मुसलमान आपके साथ खड़े हो जाएगा। ऐलान कर दीजिए, चलिए वो भी ऐलान कर दीजिए। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे। और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है। और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम है। यह है मोहब्बत मुसलमानों के साथ। हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाता। ठीक है, ये भी हमको, मैं किसी का नाम नहीं लिया, सर, गोइंग फर्दर एट सर, नहीं सब मैं नाम नहीं लिया, आई एम नॉट यील्डिंग सर। अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो जब है तो मैं यही कहूंगा स्पीकर साहब कि हमने हर एक को आजमाया है, लेकिन हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया है, हमारा इस्तेसाल किया है और हमको डरा कर धमका कर इनका खौफ दिखाया, कभी उनका खौफ दिखाया और अपने से वाबस्ता किया। मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस रेजोल्यूशन का खैर मुकद्दम करता हूं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में भी क्या आप इस कास्ट सर्वे में लेंगे या नहीं लेंगे? इट इज नॉट मेंशन्ड हियर सर। ये रेजोल्यूशन में एससी, एसटीज और बीसीज के बारे में कहा गया, तो क्या आप मुसलमान को भी इस रिजर्वेशन में लेंगे? तो मैं
उम्मीद करता हूं कि आप मुसलमानों की पसमानदगी को भी देखेंगे। और मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा टू अपॉइंट वन मेंबर बिलोंग्स टू एंथोलॉजिकल इकोनॉमी एक्सपर्ट। एंड सर मैं फिर से आखिर में आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि और रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बिल इन द हाउस फॉर द कंडक्ट ऑफ कास्ट सर्वे in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमान बड़ी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा है इस दस्तूर के ताबे रहते हुए, इस दस्तूर में दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए दस्तूरी जिद्दोजहद कर रहा है और हर एक से उम्मीद लगाया खड़ा है कि हमसे इंसाफ होगा, हमको हक मिलेगा। हम आज भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ दस्तूर में दिए गए हुकूक और हक को मांगते हैं और मुसलमानों को भी वो ड्यू शेयर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देने का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, मुसलमानों को उनका हक देगी और दस्तूर में जो हुकूक अक़लियतों को दिए गए हैं वो हुकूक के जरिए मुसलमानों की और अक़लियतों की पसमानदगी को दूर करेगी।